हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। फॉर्मूला लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ई जीरो सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। सब में जीरो जीरो लगाया था, वो उनकी प्योर वैल्यूज हमें दे रखी थी। ये जो वैल्यूज है हम लोग लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। तो अभी अपने को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के और जो नाम है वो लिख लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज electrochemical cell is also called as galvanic cell, GALVANIC, galvanic cell, और voltaic cell, VOLTAIC, voltaic cell। ठीक, ऑल्सो कॉल्ड एज डेनियल सेल। बहुत सारे नाम है, इसलिए सब कुछ खत्म करिए। DANIELL। मेन नाम जो इनको हम देते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल्स। ठीक है, लेकिन डेनियल ने इनके बारे में पहले बताया, जो भी फॉर्मेशन वगैरह थी, तो उनके ऑनर में हमने इनको नाम दे दिया डेनियल सेल। तो ये सारे के सारे एक ही कहलाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल बोलिए, गैल्वेनिक बोलिए, डेनियल बोलिए या वोल्टाइक बोलिए। सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर लिखने के लिए आते हैं तो इसी टाइप के सेल्स आते हैं। नाम में कंफ्यूजन नहीं करना, इलेक्ट्रोकेमिकल लेकर और पूरा एक्सप्लेनेशन जिंक और कॉपर वाला दे देने का। उसमें डायग्राम आएगा, सॉल्ट ब्रिज आएगा, इलेक्ट्रोलाइट कौन है वो आएगा, रिडक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज क्या है, उसका काम क्या है, और ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहां तक का पूरा पार्ट आप लोगों को देना पड़ता है अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है तो। अब आपको लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन, वो लीजिए, वहां से अपन शुरू करेंगे। The electrical potential difference, the electrical potential difference set up between the metal, set up between the metal and its solution, and its solution is called as electrode potential। Full stop। In general, it is a tendency, in general, it is a tendency which measures the gain or loss of electron, the gain or loss of electron by an electrode। Full stop। It is of two types, first reduction potential, डैश करके लिखिए, it is the tendency of an electrode to gain electrons or to get reduced, or to get reduced। Second is oxidation potential,
It is the measure of tendency of an electrode to lose electron. To lose electron. समझ लीजिए, जैसे सपोज करें कि हमने बोला कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है, इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज -0.76 वोल्ट। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? इट इज +0.76 वोल्ट। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम लोग लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज होगी तो अपन उसको अच्छा रिडक्शन उसका पावर ज्यादा मानेंगे। इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करके सिंपल लैंग्वेज में चले। तो अगर आपको दो वैल्यूज दे रखी है, दो चीजें, जैसे अपन ने कल किया था जिंक और कॉपर के बीच में अपन ने न्यूमेरिकल करा था, तो जो भी चीज लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई होगी वो किसकी वैल्यू है? एनोड की। जो भी राइट हैंड साइड पे वैल्यू होगी वो होगी कैथोड की। अगर ऐसा ना दे रखा हो तो फिर क्या ध्यान रखने का कि पहले वाला कौन होता है? ऑक्सीडेशन। और दूसरे वाला कौन होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लॉस कर रहा है। और यहाँ पर कौन कहलाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई अगर किसी चीज में ऐसा वाला नहीं दे रखा, आपको सॉल्ट ब्रिज देके लेफ्ट और राइट नहीं दे रखा किसी में, तो फिर आप क्या चेक करोगे कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? अगर लूज कर रहा है तो वो किसे रिजेंबल करेगा? एनोड को, क्योंकि अपने को फॉर्मूला चाहिए ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये क्लियर कैसे होगा कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है? तो पहले बात तो बिल्कुल सही है कि अगर लेफ्ट पे दे रखा है तो एनोड है और जो राइट पे दे रखा है वो कैथोड है। नहीं दे रखा उस फॉर्मेट में तो क्या देखोगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वो एनोड है। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि वो कैथोड है। ठीक है। दूसरा, जो भी अपने को वैल्यूज दी जाती है, मतलब जैसे कल अपन ने वैल्यूज ली थी कि यहाँ के बाद में अपने को वैल्यूज दे रखी थी -0 पॉइंट ये या +0 पॉइंट ये, तो ये जो वैल्यूज दी हुई होती है ये सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की होती है। इट इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस कि जैसे हमारे पास कोई चीज है, अब ये चीज में मैं अपन बोला है कि भाई हमारे पास ये 2 3 4 पेन है। अब इसमें से बोला क्या कि हमारे पास में से एक पेंसिल चली गई, कितना बचा? 3 बचा। अब दूसरे के हिसाब से बोला उसके पास भी 4 चीजें थी, बट वहां पर हमने बोला कि उसने एक ले लिया। यहाँ पर क्या बोला? एक दे दिया, तो बोले ये लॉस वाला रिजेंबल कर रहा है। वहां पे बोला एक ने ले लिया तो वो गेन वाला रिजेंबल कर रहा है। अब दोनों को कंपेयर कैसे करें? दोनों का कंपैरिजन कब होगा? जब दोनों को हम सेम रखेंगे, पता चलेगा। भाई एक जना पेंसिल से लिख रहा है, एक जना पेन से लिख रहा है, एक जना रफ में लिख रहा है, एक जना पेयर में लिख रहा है, एक जना और डिजिटल वाला आ गया और बढ़िया मोबाइल पे लिखना चालू हो गया। बोले आप इनकी राइटिंग कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करो? वो वाला तो डिजिटल वाला है, उसकी तो बहुत बढ़िया राइटिंग दिख रही है। एक पेंसिल से लिख रहा है जो हम 5th स्टैंडर्ड से पहले लिखा करते थे, और एक अपने नॉर्मल पेन से लिख रहा है, बढ़िया फेयर वर्क में लिख रहा है। नेचुरल सी बात है, या तो इसकी राइटिंग सुंदर होगी या डिजिटल। डिजिटल वाले की तो राइटिंग ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? प्लीज आप सबको एक लेवल में रखिए। एक लेवल में रखोगे तभी आप एक आंसर दे पाओगे। इसलिए जितनी भी वैल्यूज हमें दी जाती है वो सबकी सब किसकी होती है? रिडक्शन पोटेंशियल की। और इन केस अगर एमसीक्यू में आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा जाए तो जस्ट साइन का रिवर्स कर दीजिए। नेगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर दे दीजिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर दे दीजिए, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना। चलिए एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, पता चलेगा क्या रामायण गाई हमने। जो भी अपन ने बोला है वो कितना समझ में आया, है ना?
कथा सुनने गए हैं तो कथा समझ में कितनी आई वो तो पता चले, कि खाली सुनकर घर वापस आ गए। चलो, राइट द हाफ सेल रिएक्शन। पहले हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है, कॉमा ओवरऑल सेल रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, for electrochemical cell Zn2 plus salt bridge Pb2 plus Pb। यहाँ पे 0.1 मोलर मोलारिटी जहां पर भी दी जाएगी वो हमेशा आयंस की होगी, ठीक है। यहाँ पर भी 0.1 मोलर। आगे कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब E0 की वैल्यू ढूंढी है, E0 सेल की। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इतना बड़ा नाम दे दिया, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल of Pb /Pb is minus 0.126 volt and for zinc is minus 0.763 वोल्ट। देखो रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब हमने बोला है गेन, तो यहाँ पर भी वो गेन ही दिखा रहा है कि Zn2 प्लस ने गेन करके Zn बनाया, तो ये उनके लिखने का फॉर्मेट है। इससे घबरा नहीं जाना कि अरे बाप रे यहाँ तो Zn और Zn2 प्लस दिया है और यहाँ Zn2 प्लस और Zn दे दिया, ये नहीं, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ही है। इसीलिए आपको समझाया कि जो पढ़ा है हमने उसे इंप्लीमेंट करिए। अपन ने बोला कि जो भी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी जाती है वो हमेशा किसकी दी जाती है, रिडक्शन पोटेंशियल की। अभी यही चीज मैं आपको ऐसा लिख दूं कि E0 ऑफ लेड इज इतना और मैं आपको बोल दूं E0 ऑफ जिंक इज इतना, तो आपको इजी लग रहा है। और यही मैंने यहाँ पर बोल दिया कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ये एंड ये इज इतना एंड इतना, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये E0 ऑफ Pb है, ये E0 ऑफ Zn है, हमेशा रिडक्शन के टर्म्स में होता है, इसलिए गेन ही ये शो करेगा। आपको घबराना नहीं है, आपके लिए फॉर्मूला वही रहेगा। उसके बाद आप लिखेंगे E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। कैथोड कौन होगा, जो राइट साइड होगा वो कैथोड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिखाया ना, ए पहले और सी बाद में, तो ये वाली वैल्यू कैथोड की लेनी है और ये एनोड की, मतलब Pb पहले उसके बाद माइनस Zn वाली वैल्यू। तो पहले हाफ रिएक्शन लिखिए, फिर फुल रिएक्शन लिखिए, किसने गेन किया किसने लूज किया, उसके बाद ये सॉल्व करिए। ऑक्सीडेशन हाफ में जो सही तरीका है, अभी भी आप लोगों ने जो लिखा उसमें एक एक कमी है, नेचुरल सी बात है, मैंने कल इतना समझाया नहीं तो आप लिखोगे Zn, यहाँ पर लिखे सॉलिड, उसके बाद में गिव्स Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक्वस। उसके बाद रिडक्शन ऑफ में लेड Pb2 प्लस एक्वस गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Pb, यहाँ पर लिखे सॉलिड। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ ओवरऑल में पूरा एक साथ लिखिए Zn प्लस Pb2 प्लस gives Zn2 प्लस
Tb, ये ओवरऑल हो गया। उसके बाद E0 सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, वैल्यू माइनस 0.126 माइनस 0.763, कोई वैल्यू रहेगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, फाइनल आंसर इज 0.637 वोल्ट। ठीक, अब आगे लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, use of electrode potential, use of electrode potential, मतलब ये जो भी अपन काम कर रहे हैं इससे हमें क्या यूज होता है, टाइम में हम इसको काम में लेते हैं। तो फर्स्ट, फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, अलग अलग ढूंढने के लिए कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है। इस जगह एक और लैंग्वेज लिखवाऊंगे, उसको अंडरलाइन करके लिखना, एमसीक्यू में आपके बहुत काम आएगा, बाकी जनरल कहीं काम नहीं आता उसका, लेकिन एमसीक्यू में टिक करने के लिए जरूर रहेगा। लिखिए कि the electrode at which reduction occurs with respect to SHE, कैपिटल लेटर में SHE, SHE का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। The electrode at which reduction occurs with respect to SHE, SHE, has positive reduction potential. While the one at which oxidation occurs with respect to SHE has negative reduction potential. SHE का समझ में आएगा थोड़ा बहुत भी, है ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक्चुअली अपन ने बोल तो दिया कि जिंक की वैल्यू माइनस 0.73 है, 76 है, या हमने कॉपर की वैल्यू बता दी, या जो भी जितने भी एलिमेंट्स है सबकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हमने निकाल दी। हमने बोल भी दिया कि नेगेटिव वैल्यू बोले रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिजेंबल करती जा रही है। अभी भी आपने यही लिखा है कि पॉजिटिव है तो बोलेंगे पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, जहां पर रिडक्शन अकर हो रहा है, और जहां पर ऑक्सीडेशन अकर हो रहा है उनको हम बोलेंगे नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे पता चला? हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड के साथ में रखा गया। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिजाइन किया, उसमें एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड का मतलब हमने उसकी वैल्यू ले ली 0, मैंने अपने लिए आइडियल मान लिया, और उस आइडियल वैल्यू को हमने हाइड्रोजन लिया, दैट इज 0। अब उसके सामने हम लोगों ने जिंक को रखा, कॉपर को रखा, लेड को रखा, हर एक चीज को हम लोग उसके सामने रखते हैं। अब अगर उसने रिडक्शन शो की, अगर उसने ऑक्सीडेशन शो किया, किसने? हाइड्रोजन ने नहीं, हाइड्रोजन के सामने जिस चीज को अपन रख रहे हैं, जिंक को अपन रख रहे हैं, तो जिंक ने ऑक्सीडेशन शो किया। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो नेचुरल सी बात है कि हाइड्रोजन और जिंक को अगर कंपेयर करोगे तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और हाइड्रोजन क्या है, गेन करेगा। नहीं पता चला? ओके, जिंक और कॉपर तो समझ में आता है ना। अभी हाइड्रोजन और जिंक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिंक में हमने क्या बोला कि इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, कॉपर में हमने बोला इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। कब पता चला? तो बोले जब जिंक और कॉपर को साथ में लगाया तब पता चला कि जिंक लूज कर रहा है और कॉपर गेन कर रहा है। लेकिन इनकी वैल्यूज कैसे ढूंढी? कैसे हमने बोला कि ये -0.7 ही है? उसके लिए हमने पहले हाइड्रोजन की वैल्यू ली विच इज टेकन एज 0 वोल्ट। ठीक है, अब इसके साथ में हमने लगाया जिंक। अब जिंक की वैल्यू, अब इन दोनों को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, समझ में आएगा? अब जिंक पर अगर हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोजन पे अगर होगा रिडक्शन। जहां ऑक्सीडेशन होता है वो जगह कौन सी कहलाएगी? एनोड या कैथोड? एनोड है। हाइड्रोजन कहां पर प्रेजेंट है? अभी मैंने क्या करा, जब मैंने दो को लिया तो मैंने जिंक को एनोड बनाया और हाइड्रोजन को कैथोड बनाया। मुझे करंट फ्लो होता हुआ दिखा, मुझे गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन मिला, और वो डिफ्लेक्शन था 0.76 वोल्ट। कितना डिफ्लेक्शन था? लेकिन ये कब अकर हुआ? जब जिंक एनोड पे है और हाइड्रोजन कैथोड पर है। तो मैंने इसकी वैल्यू क्या ले ली? माइनस। अब हाइड्रोजन को उधर रखो, जिंक को इधर करो, नो करंट विल फ्लो, कोई आंसर नहीं है, खत्म हो गया। मतलब मैंने एक वैल्यू निकाल ली कि जिंक जो है वो अच्छे से ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और वैल्यू है -0.76। अब मैंने कॉपर लिया, इस जगह मैंने कॉपर रखा और इस जगह मैंने हाइड्रोजन रखा, क्या हुआ? नो रिएक्शन। फिर क्या करा? बोले ओके, इधर हाइड्रोजन ले लो और इधर कॉपर ले लो। गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया, वो डिफ्लेक्शन हमने नोट डाउन कर लिया, और कॉपर कहां पर आया? कैथोड पर आया। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव। इस तरह से हमने हर एक एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया और देखा कि हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इन वैल्यूज को हमने अरेंज किया, जिसे हम लोग नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कहीं पर पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, हमने एक सीरीज पढ़ी थी। हम बोलते हैं ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो हमारे को किसने बताई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कंपैरिजन से हमें वो सीरीज मिली। वो सीरीज कुछ कुछ वर्ड्स याद है? कोई बताएगा? किसी को याद है? लिखिए, वो भी लिखवाऊंगी, शॉर्टकट लिखो, 12th स्टैंडर्ड में आ गए। लिखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन लाइब्रेरी। हाइड्रोजन कॉल मी समथिंग गुड। कम से कम इतने एलिमेंट्स तो आने ही चाहिए, मिनिमम है ये। पूरे पीरियोडिक टेबल के लर्न नहीं करवा रहे हो, खाली इतने तो कम से कम करो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, मत भूल जाना। इन लाइब्रेरी हाइड्रोजन कॉल मी समथिंग गुड। अब ये कौन है? ये जो प्लीज है ये पोटेशियम है, स्टॉप जो है वो सोडियम है, कॉलिंग जो है वो कैल्शियम है, Me इज मैग्नीशियम, A इज एल्यूमिनियम, Zn zebra is zinc, tin is iron, library is lead, हाइड्रोजन ये वैल्यू आ गई आपकी 0। इससे सारे ऊपर वाले जो हैं
वो क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, और नीचे वाले जो हैं वो शो कर रहे हैं पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस करेगा, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो नीचे वाले को उतना ज्यादा रिप्लेस कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आप यूजेस लिख रहे हैं। तो हाँ, दिस इज कॉपर, this is mercury, this is silver Ag, and this one is gold। कम से कम इतने तो आने ही चाहिए, ये मिनिमम है, ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाले एलिमेंट्स है।